तो दिल्ली में कोरोना से मरीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना संदिग्ध 80 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग दो अलग अलग मस्जिदों में पहुंचे थे। निजामुद्दीन की मस्जिद में जमात के लिए इकट्ठा हुए थे। इस पे सऊदी अरब जैसे देशों से आए लोग भी शामिल हैं। निजामुद्दीन मस्जिद में कार्यक्रम में शामिल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था, उस पर ये लोग शामिल हुए थे। 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 1000 लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। इन 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, उसमें 99 में कोरोना के लक्षण भी पाए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से कोरोना से जुड़ी हुई। अस्सी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संदिग्ध 80 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस मामले पर अब जो जानकारी सामने आ रही है, इस पर सऊदी अरब जैसे देशों से लोग दिल्ली आए थे, कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस पर शामिल हुए 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। 1 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था और लगभग 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 1000 लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और 1000 लोगों की ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीन की प्रक्रिया जारी है। हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, ये तमाम जो स्थिति है, फिलहाल जानकारी क्या मिल पा रही है? कितने लोग क्वारंटीन किए गए हैं और अब तक जो पॉजिटिव जो लोग पाए गए हैं उनकी संख्या क्या कुछ है? एरिया इसको आपको फिर आइसोलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक 200 लोगों को यहाँ से निकाला गया है, उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है क्वारंटीन करने के लिए। और साथ में अभी यहाँ पर WHO की टीम है, अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों की टीम आई है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स है और पुलिस है। और अभी यहाँ से 2 बस जा चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, लाइव बातचीत करने के लिए राजेंद्र प्रसाद मीना जी, जो साउथ दिल्ली के DCP है। सर, अभी किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है? अभी यहाँ पे इवैक्यूएशन करा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल अथॉरिटीज़ के लोग, और उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद में कुछ लोगों को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कुछ को जो है वो क्वारंटाइन के लिए भी लेके जा रहे हैं। हम लोगों से यहाँ पे लोकल जो पुलिस की हेल्प मांगी, तो हमने पुलिस की हेल्प यहाँ दी है इनको। और ऑलरेडी यहाँ लॉकडाउन इम्पोज था, तो लॉकडाउन को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अकॉर्डिंगली हमने बैरिकेडिंग यहाँ कराई हुई है और आसपास कोई मूवमेंट ना हो उसके लिए ड्रोन भी हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को आपने यहाँ से निकाला और काउंट कर पाए कि अंदर अभी कितने लोग हैं? देखिए, ये फिगर और कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ से इवैक्यूएट किए हैं, ये इसका हेल्थ डिपार्टमेंट इसका जो है वो डिटेल रख रहा होगा। सिविल अथॉरिटीज इसका डिटेल रख रही होंगी। मेरे पास में भी ऐसी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग जगह पर गए और 6 लोग जो है पॉजिटिव भी पाए गए। इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? देखिए, ऑफिशियली जैसे कम्युनिकेशन आएगा तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। ये अपडेटेड फिगर जो है वो अगेन सिविल अथॉरिटीज आपको। कब तक चलेगा यहाँ पर ये इवैक्यूएशन का काम हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। इवैक्यूएशन का काम जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा है। आप कंसर्न एजेंसी से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो बिल्कुल, यहाँ पर जो DCP थे साउथ ईस्ट के, वो हमको इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए और कहते हुए कि यहाँ पर जो अलग अलग एजेंसियाँ हैं वो आई हुई है और वो अभी यहाँ से लोगों को निकाल रही है। और एक और अहम जानकारी उन्होंने ये दी है कि अभी यहाँ पर शाकिर इस बात की गिनती करना मुश्किल है कि यहाँ पर अभी कितने लोग हैं। मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। किसी के भी आने जाने पर यहाँ पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। आप यहाँ सामने देखेंगे कि बैरिकेडिंग लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर आप देखिए, ये बस देखिए, इस तरीके की DTC की बसें मंगाई गई है और इन बसों में जो जमात का सेंटर है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। इन बसों में इनको बैठाया जा रहा है और यहाँ से बैठाकर उनको अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर उनको जो है क्वारंटाइन किया जाएगा। तो अभी तक 2 बस शाकिर जो है इस तरीके की यहाँ से जा चुकी है, जिनमें करीब 100 से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ से भेज दिए गए हैं। साथ में भी आप पीछे भी देख सकते हैं कि 2 और DTC की बस यहाँ पर तैयार खड़ी है और इन बसों में भी इन लोगों को लेकर जाया जाएगा। देखिए, अंदर की भी तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से कुछ ही दूर पे वो जमात का सेंटर है, जहाँ पर लोग जो है
है वो जुटे थे। बताया जा रहा है कि करीब उन लोगों की संख्या 1200 के आसपास है। हालांकि अभी आधिकारिक फिगर सामने नहीं आया कि कितने लोग इस सेंटर में मौजूद है। कल तक 200 लोगों को यहाँ से निकाला गया था, उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया था और साथ में अभी यहाँ से इन लोगों को निकालने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। अंदर WHO की टीम पहुंची हुई है। लगातार पूरे इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जैसा कि अंदर हम यहाँ से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो डॉक्टरों की टीम है और जो WHO की टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के साथ आई है। देखिए उनका जो प्रोटेक्शन वाला जो सूट होता है वो पहन के आई हुई है ताकि उनको भी संक्रमण ना हो जाए। तो फिलहाल कल साकिर 200 लोगों को यहाँ से निकाला गया था और उनको अलग अलग अस्पताल में भेजा गया था और ये माना जा रहा है कि इनमें से इन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। ये कोरोना के सस्पेक्टेड है। हालांकि इनमें से कितने लोग कोरोना के पॉजिटिव है वो फिगर जो है इनके टेस्ट करने के बाद आएगा, क्योंकि इनको अब सबसे पहले अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। इस पूरे सेंटर को खाली कराया जा रहा है। WHO की टीम यहाँ पर है। तो अभी तक अगर कल और आज की बात करें तो करीब 300 से ज़्यादा लोगों को इस जमात के सेंटर से निकालकर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। जी बिल्कुल। और जो जिस तरह से जानकारी जो कुलदीप आ रही है, जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि ये जो लोग पॉजिटिव हैं वो सिर्फ वो भारत के ही रहने वाले हैं या विदेश के लोग हैं जो भारत आए हुए थे वो लोग पॉजिटिव हुए? बिल्कुल। देखिए जो ये जमात का सेंटर है यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हमेशा चलती रहती है और ये बताया गया है कि सेंटर में इस वक्त जो लोग हैं उनमें से कुछ विदेशी लोग भी मौजूद है जो किसी विदेशी मुल्क से आए थे। हालांकि उनके बारे में भी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन लोगों की संख्या कितनी है, कितने कहाँ से वो आए हैं। लेकिन जिस तरीके से कल यहाँ से बेहद ही खौफनाक खबर आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि कल ही ये खबर फ्लैश होनी शुरू हो गई थी कि इस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोरोना जैसे लक्षण देखे गए हैं। तो कल ही यहाँ पर पुलिस की और प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई थी। कल ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और कल ही यहाँ से इन लोगों को यहाँ से निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। और अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कितने विदेशी है, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि यहाँ पर कई ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो जमात के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इस जमात सेंटर पर आए थे। और ये भी पता चल पा रहा है कि अभी तक जिन 200 लोगों को यहाँ से लेकर दूसरे अस्पतालों में अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया गया है, उनमें से 6 लोगों की जो रिपोर्ट है कोरोना की वो पॉजिटिव पाई जा चुकी है। इनमें से और कितने लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है वो इन लोगों की टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर हालात जो है और जो लोगों की संख्या है उसको देखकर बड़ा चैलेंजिंग काम सरकार के लिए लग रहा है, क्योंकि ये लोग न सिर्फ यहीं पर रुके थे बल्कि कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भी गए थे। देखिए जिन 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो कोरोना का उनके अंदर संक्रमण पाया गया है, उनमें से कई लोग अलग अलग राज्यों के हैं। तो यहाँ जिन लोगों के अंदर कोरोना था उनमें से कई लोग जो है वो अलग अलग राज्यों में पहुँच गए हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अस्पताल तक लेकर आना, उनको फिर आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल काम होगा सरकार के लिए। देखिए अभी ना तो पुलिस को इस बारे में जानकारी है कि यहाँ पर कुल कितने लोग हैं, तो उनकी संख्या अभी तक पुलिस काउंट नहीं कर पाई है। साथ में कितने विदेशी लोग हैं और कब से वो यहाँ रह पा रहे थे, इन सारी चीज़ों का अभी पुलिस और प्रशासन को पता लगाना है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई यही चल रही है कि जो लोग इस सेंटर के अंदर है उन सभी लोगों को पहले यहाँ से बस में बैठाया जाए और फिर उनको दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया जाए। वहाँ पर उनको अलग आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन तक रखा जाएगा सभी को, और इन 14 दिनों के बीच में सभी के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ पर जो लगभग 1200 लोग हैं उनमें से कितने लोग अब तक
कोरोना का शिकार हो चुके हैं और जो लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं उनमें से कितने लोगों ने अब तक दूसरे लोगों में कोरोना फैला दिया है, इसको भी ट्रैक करना सरकार के लिए और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल कुलदीप, जो जानकारी है उसके मुताबिक ये भी है कि 1 महीने पहले जो कार्यक्रम हुआ था उस पर ये लोग शामिल हुए थे। यानी समझा जाए अगर 1 महीने पहले एक कार्यक्रम हुआ था तो वायरस ने अपनी स्टेज बदलते अब जाकर लक्षण जो है वो दिखने शुरू हुए थे। यानी कि जो 1 महीने पहले की भी ट्रेवल हिस्ट्री अगर किसी की है तो ये हो सकता है कि अब जाकर वो लक्षण सामने आए। ऐसे में काफ़ी गंभीरता के साथ, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे थे, एक एक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग और तमाम टेस्ट भी हो रहे हैं और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाकर तमाम और टेस्ट होंगे और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। एक चैलेंज भी है जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, WHO की टीम अगर पहुंची है, तमाम कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, सुनिश्चित करने की कोशिश है कि दरअसल इसमें से अगर कोई भी एक भी व्यक्ति और कोई संक्रमित है तो वो आइसोलेट किया जा सके, क्वारंटीन किया जा सके, इस तरह से आम लोगों के संपर्क में ना आ पाए। बिल्कुल, देखिए यही सबसे मुश्किल काम है सरकार के लिए कि सरकार ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेगी जो लोग संक्रमित हो चुके हैं। अभी तक 6 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है जो इस सेंटर में मौजूद थे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 1 महीने पहले कार्यक्रम यहाँ पर जो हुआ था उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत सारे जमाती जो है वो विदेश से इस सेंटर में आए थे और वो ना सिर्फ इस सेंटर पर रुके बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में वो कई धार्मिक कार्यक्रम भी करने गए जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शाकिर शामिल होते हैं। देखिए जो 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं उनके बारे में अभी यही जानकारी है कि वो देश के अलग अलग राज्यों से पाए गए हैं। तो सिर्फ मामला दिल्ली तक नहीं सिमटा है, सिर्फ मामला जो है निजामुद्दीन तक ही सिमट कर नहीं रहने वाला, क्योंकि जो 6 लोग संक्रमित हुए थे वो ऑलरेडी कई राज्यों में ट्रैवल कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। यहाँ भी जो सेंटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या है वो भी भारी भरकम संख्या है। 1200 की संख्या बताई जा रही है कि 1200 लोग इस वक्त इस सेंटर में मौजूद थे, जिनमें से 200 लोगों को कल यहां से निकालकर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में आइसोलेट किया गया। और अब यह फैसला किया गया है कि यहां पर सेंटर में जितने भी लोग हैं सब को जो है उनकी थर्मल स्क्रीनिंग पहले की जाएगी और जिसमें कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं, जिनमें कोरोना के जो लक्षण पाए जा रहे हैं उनको सीधा बसों में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा दिल्ली के अलग अलग, और वहां पर सभी लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी और कोरोना की टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि जो यहाँ पर कोरोना का खतरा यहाँ से पैदा हुआ है निजामुद्दीन से वो कितना बड़ा खतरा है। और वाकई में बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए, क्योंकि क्योंकि 1 महीने का जो वक्त होता है वो काफ़ी बड़ा वक्त होता है। इस 1 महीने के वक्त में कितने लोगों से इनका ये लोग कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, कहाँ लोगों के पास गए हैं, किन किन कार्यक्रमों में ये लोग शामिल हुए, उस सबके बारे में सरकार और पुलिस जानने की कोशिश करेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर जो ये मामला सामने आया, ये मामला बेहद खौफनाक रूप अख्तियार भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके से WHO की टीम पहुंची है शाकिर, उससे मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। कल ही यहाँ पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया था लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से। बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। जो ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं उसमें स्थिति ये है कि हालात पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं और इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार भी लोगों से सहयोग की अपील भी कर रही है।